Hello, good morning all of you. I am Leeladhar Bhati, Assistant Professor in Department of Civil Engineering at Raj Engineering College, Jodhpur. Today we are discuss on Vastu Shastra in modern buildings construction. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र इज ए वास्ट एंड एंशिएंट साइंस ऑफ लिविंग। द वर्ड वास्तु इज derived फ्रॉम द रूट वास विच मीन्स टू रिसाइड। मतलब कि जो वास्तु शब्द है वो वास से बना है, जिसका सिंपल सा मतलब है रहना। वास्तुशास्त्र means science of architecture and construction। वास्तुशास्त्र का मतलब है वह विज्ञान जिसमें भवन निर्माण संबंधित सिद्धांत व अन्य नियम बताए गए हैं, वह वास्तुशास्त्र है। नेक्स्ट है पर्पस। वास्तुशास्त्र इज ए natural science which is very vast and eminence. Vastu find its importance in all kinds of buildings. The importance of Vastu has augmented in modern times. The complete wisdom of Vastu is based on scientific fact. It's consider sun ray, gravitational force, magnetic power, geographical condition, the five elements and direction, which is very essential to construct a house. Its setting of things are according to principles of Vastu. The thought, speech and action are supported by nature and lead to health, wealth and happiness. So it is need to construct a building according to Vastu Shastra। वास्तुशास्त्र संपूर्ण रूप से साइंटिफिक फैक्ट पर निर्भर है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट कंसिडर करे गए हैं जैसे सनलाइट, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक पावर, ज्योग्राफिक कंडीशन, 5 एलिमेंट्स और डायरेक्शन, इन सब चीज को ध्यान में रख कर ही सारे नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं। नेक्स्ट है मेन कंपोनेंट्स ऑफ वास्तु in buildings। Two main components to construct a building are: first is shape of plot and second is directions। First, shape of plot. Everyone need to a plot, big or small or various shape according to one requirement. Various kind of plot for construction of a dwelling place a following: rectangular plots, square plots, bar shaped plots, wheel shaped plots, triangular plot, Muller shaped plot, loin shaped plots, curve shaped plots, etc. शेप ऑफ प्लॉट एक मेन कंपोनेंट है वास्तु का कि किस शेप का अपना प्लॉट है। इसमें कोई सा भी शेप हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपन आगे देखेंगे। सेकंड कंपोनेंट है डायरेक्शंस। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आर द 4 मेन डायरेक्शन। द मिडिल डायरेक्शन ऑफ दीज 4 डायरेक्शन आर कॉल्ड को-सिस्टर डायरेक्शन। जो इन चारों मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन है उनको को-सिस्टर डायरेक्शन बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो 4, ये भी 4 है। फर्स्ट है नॉर्थ ईस्ट, जिसे वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है नॉर्थ वेस्ट, जिसे एयर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है साउथ ईस्ट, जिसे फायर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ है साउथ वेस्ट, जिसे अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मेन 4 डायरेक्शन है ये भी किसी न किसी देवता को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ईस्ट है वो इंद्रा को, नॉर्थ है कुबेर को, वेस्ट है वरुण को और साउथ है यम को।
रिप्रेजेंट करते हैं, और जो को-सिस्टर डायरेक्शन है ये अलग अलग 4 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तु इन बिल्डिंग्स। प्लानिंग ऑफ ए बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू वास्तु प्री सपोर्टेड क्राइटेरिया प्रिंसिपल्स। अगर अपने को कोई भी भवन निर्माण का कार्य करना वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग, तो ये कुछ क्राइटेरिया है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, तो इनके अकॉर्डिंग अपने को वो चीज़ें डिजाइन या फिर जो भी प्लान है वो करना होगा। इसमें सबसे पहले एस्पेक्ट्स, और सेकंड है प्रोस्पेक्ट, थर्ड है प्राइवेसी, फोर्थ है फर्नीचर रिक्वायरमेंट, 5 है रूमनेस, 6 है ग्रुपिंग, 7th है सर्कुलरेशन, 8th है सैनिटाइजेशन, 9th है फ्लेक्सिबिलिटी, 10th है एलिगेंस, 11th है इकोनॉमी, और 12th है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस्पेक्ट्स। The manner of arrangement of procurity of arrangement of the doors and windows in the external wall of the building is termed as aspect। aspect का सिंपल मतलब हिंदी में अगर अपन समझे तो होता है पक्ष या पहलू। जो एक्सटर्नल वॉल है उसके अंदर विंडो, डोर, वो अपने को लगाने, इसके एस्पेक्ट में अपन को देखना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट का क्या एस्पेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसके एक्सटर्नल वॉल में कितने वॉल कितने विंडो वो देने हैं, उसके बारे में अपने को इस प्रिंसिपल का अकॉर्डिंग देखना है, और फिर इसको वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग उस सिद्धांतों में अपन जाएंगे। ठीक है। सेकंड है प्रोस्पेक्ट। इट इज टू एंड रीच द आउटसाइड व्यू। प्रोस्पेक्ट को अपन हिंदी में सिंपल समझे तो संभावना। जो अपने जो भी भवन निर्माण कर रहे हैं या कुछ भी बिल्डिंग निर्माण कर रहे हैं, उसके जो बाहर का व्यू है, आउटसाइड द व्यू, उसको अपन कैसे, क्या संभावना है कि उसको अच्छे से अच्छा बना सकें। ठीक है। थर्ड है प्राइवेसी। प्राइवेसी इज द स्क्रीनिंग प्रोवाइड फ्रॉम फॉर द individual from the others. It is different from seclusion. It is one of the most principles in the planning of building of all type in general and residential building in particular. The fourth है furniture requirement. While planning a building, furniture arrangement must be so to justify the size of a room। मतलब कि जो भी अपने को फर्नीचर अरेंजमेंट करना है वो अपने जस्टिफाइड जो रूम साइज है उसके अकॉर्डिंग ही लगाना है या फिर खरीदना है। ठीक है। नेक्स्ट है रूमनेस। रूम शुड हैव ऑल proportional dimension. A square room has not advantage and a rectangular room of the same floor area given a better outlook. Similar height also plays an important role. रूमिनेंस सिंपल अगर इसको हिंदी में अपन देखें तो रूमिनेंस का मतलब होता है गुंजाइश। ठीक है। तो अपन कोई भी एक रूम डिजाइन करते हैं तो उसका स्क्वायर शेप में अगर रूम होता है तो उसका आउटलुक कितना अट्रैक्टिव नहीं होता, बट एज कंपेयर टू रेक्टेंगुलर रूम। इसलिए सेम फ्लोर एरिया का अपन रेक्टेंगुलर रूम ही कंसिडर करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपन हाइट, जो रूम की हाइट है वो लेते हैं, क्योंकि हाइट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आउटलुक में। नेक्स्ट है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग इज द प्लानिंग ऑफ two or more related room in approximately of each other. It minimizes the circulation and at the same time provides the comfort, privacy and convenience of the inmate of the house। ग्रुपिंग का सिंपल मीनिंग है समूह।
कोई भी दो या दो से अधिक रूम को अप्रोक्सीमेटली एक साथ डिज़ाइन करते हैं जिससे कि अपन को सर्कुलेशन और कंफर्ट और प्राइवेसी इंप्रूव हो जाए और अपने सुविधापूर्ण रोग कन्वेंशन। सेवंथ नंबर है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इज द एक्सेस इनटू और आउट ऑफ ए रूम। जो भी अभी पर्सनल में है, जो भी डिजाइन या जो फैशन में है, उसके अकॉर्डिंग अपन रूम का डिजाइन या एक्सेस कर सकते हैं रूम को। नेक्स्ट है सैनिटाइजेशन। इट इज द provision and upkeep of the various components of a house to keep the inmates cheerful and free from diseases। जो स्वच्छता है वो अपने को, जो साफ सफाई रहेगी तो आने वाली बीमारियों से अपने को सुरक्षित रखेगी। इसी को ध्यान में रख के अपन एक भवन निर्माण करते हैं कि साफ सफाई ज़्यादा रहे। ऐसा नहीं होता कि किचन के अंदर ही बाथरूम लेट बाथ बना दें, ऐसा अपन नहीं करते हैं। वो इसी को ध्यान में रख के करा जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स द ए रूम विच इज प्लान फ्रॉम ए फंक्शन कैन बी यूज फ्रॉम अदर इफ सो रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि अपन अगर किसी एक रूम को किसी पर्पज के लिए डिज़ाइन करा है और अपने को अगर उसको किसी और पर्पज के लिए यूज़ करना है तो भी अपन उसको यूज कर सकते हैं। जैसे अपन ने कोई एक बिल्डिंग बनाई, वो किसी अपना पर्पस था कि अपन उसमें होटल बनाएंगे, बट कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद अपना पर्पस चेंज हो गया और अपन उसमें हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, तो हम उसकी पार्टीशन वॉल को हटाकर एक बड़े हॉल में कन्वर्ट करके और जो भी रूम है वार्ड है वो अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी को ही अपन फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है एलिगेंस। एलिगेंस इज द ग्रांट अपीयरेंस ऑफ ए बिल्डिंग अटेंड मेनली ओनिंग टू द elevation of which in turn depend on the plan section of site for the building greatly affect the elegance। जो भी भवन की भव्यता है वो एलिगेंस को पे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। और जो अपन जहाँ पे अपन जैसे भवन निर्माण कार्य करने वाले हैं वहाँ पर जो साइट सिलेक्शन करते हैं वो भी एलिगेंस को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमी। द बिल्डिंग शुड बी हैव मिनिमम फ्लोर एरिया विच maximum utilization। It will reduce cost and hence will be economical। जो भी अपन बिल्डिंग बना रहे हैं उसका मिनिमम फ्लोर एरिया विथ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ अपने को काम में लेना है। और सेकंड थिंग ये है कि जो उसमें कॉस्ट आ रहा है उसको रिड्यूस करके उसको इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। अपन कैसे बना सकते हैं, ये भी एक वास्तुशास्त्र का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। द फॉलोइंग प्रैक्टिकल पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड इन द प्लानिंग ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। कोई भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग को प्लान करते टाइम ये प्रैक्टिकल पॉइंट अपने दिमाग में होने चाहिए। फर्स्ट है स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी कपल विथ द convenience and comfort of the occupants should be the first consideration in planning। जो भी उस भवन में रहने वाले हैं उनके लिए कंफर्ट और जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखना फर्स्ट थिंग है प्रैक्टिकली। नेक्स्ट है as far as possible size of room should be keep large। Larger room can be shortened by providing movable partition but smaller room cannot be enlarged। अपने को ज़्यादा से ज़्यादा
एज पॉसिबल जो रूम की साइज़ है वो बड़ी रखनी है, क्योंकि बड़े रूम की साइज़ को अपन मूवेबल पार्टीशन से छोटा कर सकते हैं, बट छोटे रूम को इनलार्ज करना बहुत ही मुश्किल है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपने को इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकली ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है लेआउट ऑफ रूम्स। वास्तुशास्त्र एनिमिनेट्स डिफाइंड डायरेक्शन एंड प्लेस फॉर वेरियस रूम टू बी कंस्ट्रक्ट इन ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अपन जो भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे उसमें वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में कौन सा रूम होना चाहिए और किस स्पेस को किस चीज़ के लिए यूटिलाइज करना चाहिए एज पर वास्तुशास्त्र वो देखेंगे। जैसे आपके सामने जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं, जो ईस्ट है उसमें अपन ने एंट्रेंस, ड्राइंग रूम और बाथरूम ये चीज़ दे सकते हैं, और साउथ ईस्ट में किचन और नॉर्थ ईस्ट में वर्क प्लेस अपन दे सकते हैं। नॉर्थ में स्टडी रूम और गेस्ट रूम, नॉर्थ वेस्ट में जो ग्रेन स्टोरेज है वो इस टाइप से अपन इसमें प्री डिफाइन है और अपन इसको डायरेक्ट यूज ले सकते हैं। ये जो अपने को प्लेसेस दे रखे हैं स्पेशली पर्पस के लिए, वो साइंटिफिक रीजन के साथ है। जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था कि ये वास्तुशास्त्र सनलाइट, जैसे अपने जो किचन है वो ईस्ट वेस्ट में, ईस्ट साउथ में है, तो इसमें सबसे पहले जो सनलाइट होगी वो इसी के अंदर एंटर होगी, और इसी टाइप से अपन इसको डिज़ाइन करा है कि एंट्रेंस पे अपने घर के सबसे पहले सनलाइट आए। और जो अपना बेडरूम है या जो ड्राइंग रूम है वो अपन हमेशा वेस्ट में बनाते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ होती है। तो इसी प्रकार से अपन इसमें ये सब चीज़ें डिफाइन कर रखी है वास्तुशास्त्र में, और अपन इसी को यूज लेते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ एंड अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें और घर पे ही रहें। अब इसका जो आगे का पार्ट है वो बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। सो थैंक यू।